नमस्कार, मैं हूं रविश कुमार। आज आपसे गुजारिश है कि जरा कुर्सी पर सीधा होकर बैठिए, क्योंकि जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि एक सियासी धमाका है। यह वही धमाका है जिसने दिल्ली की सत्ता के गलियारों में खलबली मचा दी है, अमित शाह के माथे पर पसीना ला दिया है और बीजेपी की चाणक्य नीति को सीधा चुनौती दे दी है। जी हां, आपने सही सुना, एनडीए की उस गाड़ी की एक चक्की अब जाम हो गई है और उसका नाम है चंद्रबाबू नायडू। नायडू वो नाम जिसे आप दशकों से दक्षिण भारत की राजनीति में एक गंभीर खिलाड़ी के रूप में जानते हैं, अब मोदी सरकार के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं। वे वही नायडू हैं जो एक समय एनडीए के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में गिने जाते थे, लेकिन आज वही नायडू केंद्र सरकार से भिड़ गए हैं खुलेआम, बिना किसी पर्दे के, बिना किसी राजनीतिक संकोच के। परिसीमन, वही शब्द जो एक समय केवल संवैधानिक किताबों में पढ़ा जाता था, आज राजनीति का हथियार बन गया है और यह हथियार अब दक्षिण बनाम उत्तर का जमीन तैयार कर रहा है। सरकार की योजना है कि लोकसभा की सीटों को 543 से बढ़ाकर लगभग 800 किया जाए। जाहिर है यह किसी छोटी सोच का परिणाम नहीं है, यह चुनावी राजनीति का सबसे बड़ा खेल है। लेकिन इस खेल में एक खिलाड़ी ने अपनी चाल चल दी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस योजना को लेकर केंद्र की नीयत पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि नायडू की आपत्ति क्या है। दरअसल बीजेपी की जो योजना है वह जनसंख्या के आधार पर सीटों की पुनर्वितरण की है, यानी जहां ज्यादा लोग हैं वहां ज्यादा सांसद। लेकिन दक्षिण भारत की विशेषता यह है कि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में सबसे अच्छी भूमिका निभाई। आज तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना और केरल जैसे राज्यों में जनसंख्या वृद्धि उत्तर भारत के मुकाबले काफी कम है, लेकिन इनकी समझदारी का इनाम यह मिलेगा कि अब उनकी संसद में हिस्सेदारी कम हो जाएगी। ये कैच कोई बात नहीं है। नायडू ने साफ शब्दों में कह दिया है कि या तो सीटों को फ्रीज करो या फिर समान अनुपात में सभी राज्यों को बढ़ाओ। उन्होंने अपने 12 सांसदों को लेकर सीधी चेतावनी दे दी है कि वह बीजेपी के साथ खड़े हैं, लेकिन सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे वाला फार्मूला अब नहीं चलेगा। अमित शाह की परेशानी यहीं से शुरू होती है। नायडू की यह नाराजगी अब एनडीए की अंदरूनी दीवारों में दरार डाल रही है और यह दरार तब और गहरी हो गई जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने अमित शाह को खुली चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत की राजनीतिक पहचान के साथ कोई समझौता नहीं होगा। स्टालिन का कहना है कि यह सिर्फ गणना का सवाल नहीं है, ये उनके अस्तित्व पर हमला है। आप देखिए, जो काम विपक्ष नहीं कर पाया वो अब एनडीए के अपने ही सहयोगी करने लगे हैं। एक ओर चंद्रबाबू नायडू दिल्ली में मोदी सरकार से भिड़े हुए हैं, दूसरी ओर स्टालिन तमिलनाडु से मोर्चा खोल चुके हैं। स्टालिन ने बाकी मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी है, चेताया है कि यह सिर्फ सीटों का फेरबदल नहीं है, यह इस देश के संघीय ढांचे पर सबसे बड़ा हमला है। ये कैच कोई बात नहीं है। आइए अब जरा आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं। आज उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। अगर परिसीमन लागू होता है तो यह बढ़कर 121 हो सकती हैं, जबकि आंध्र प्रदेश को महज 12 अतिरिक्त सीटें मिलेंगी, कुल 37। तमिलनाडु की सीटें 29 से घटकर 36 हो जाएंगी, यानी जो राज्य जनसंख्या नियंत्रण में आगे हैं उन्हें सजा मिल रही है और जो पीछे रह गए वहां ताकत बढ़ाई जा रही है। अब जरा सोचिए, एक तरफ दक्षिण के मुख्यमंत्री अपने नागरिकों को समझदारी और शिक्षा के रास्ते पर ले गए, जनसंख्या को नियंत्रित किया, और दूसरी ओर उन पर अब यह कहकर दबाव डाला जा रहा है कि आप कम जनसंख्या लाए, इसीलिए आपकी सीटें भी कम होंगी। तो क्या अगली बार यह सरकार कहेगी कि अधिक बच्चे पैदा करो ताकि संसद में तुम्हारी आवाज बुलंद हो? दरअसल आंध्र प्रदेश की सरकार एक नई योजना पर विचार कर रही है जिसमें ज्यादा बच्चे पैदा करने पर नकद प्रोत्साहन मिलेगा। यानी कि जिस देश ने कभी हम दो हमारे दो का नारा बुलंद किया था, आज वहां एक मुख्यमंत्री को मजबूर किया जा रहा है
कि वह अपने नागरिकों से कहे हम 3, हमारे 4। ये कैच कोई बात नहीं है, लेकिन ये सब एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है। मोदी सरकार जानती है कि दक्षिण भारत में उनकी पकड़ कमजोर है। तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना और आंध्र, ये राज्य बीजेपी की विचारधारा के साथ नहीं खड़े होते, इसीलिए उन्हें कमजोर करना जरूरी है। अगर सीटें घटेंगी तो उनकी राजनीतिक ताकत भी घटेगी। बीजेपी की रणनीति साफ है, उत्तर भारत में ही सत्ता की जमीन मजबूत करो ताकि दक्षिण भारत को नजरअंदाज किया जा सके। अमित शाह ने एक सभा में कहा, मैं दिल्ली में रहता हूं, लेकिन मेरे कान तमिलनाडु की तरफ रहते हैं। अब यह बात भाषण में तो अच्छी लगती है, लेकिन सच्चाई यह है कि दक्षिण भारत की राजनीति अब अमित शाह की कानों के बाहर हो रही है। स्टालिन और नायडू दोनों ने मिलकर यह साबित कर दिया है कि दिल्ली से दिए गए इशारे अब चेन्नई या हैदराबाद में नहीं चलेंगे। यह कैच कोई बात नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या एनडीए इस दबाव को झेल पाएगा। चंद्रबाबू नायडू के पास 16 सांसद हैं। स्टालिन के पास एक राज्य है जहां बीजेपी का कोई जनाधार नहीं। नीतीश कुमार भी हाल ही में सत्ता में लौटे हैं और उनका रुख भी इस मसले पर बदला हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये तीनों मिल जाते हैं तो केंद्र सरकार के लिए यह परिसीमन महज एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं रहेगा, यह संसद की राजनीति को हिलाने वाली जंग बन जाएगा। ये अब न सिर्फ नायडू और स्टालिन की व्यक्तिगत जंग है, ये उन तमाम राज्यों की आवाज है जो कहते हैं कि भारत केवल उत्तर भारत नहीं है।